छलछद्मकराये च ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञानयज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निसंदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। नवांश कुंडली में आपको ये सूत्र देखना है। अपनी अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसमें नवांश कुंडली निकाल लीजिए। ये जो सूत्र बताऊंगा वो नवांशा कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित होगा, जो निश्चित रूप से विवाह के प्रारूप और उसमें साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और उत्साह को बताने वाला होगा। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं, कहीं नहीं जाना है। प्लेलिस्ट मैंने राहु केतु से संबंधित विभिन्न ग्रहों के लिए उपाय, विभिन्न लग्नों के लिए रत्न, मेष लग्न से लेकर के सिंह लग्न तक के लिए कौन से ग्रह मारक होते हैं, लग्नेश लग्न में द्वितीय में तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम स्थान तक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। जाकर के बिल्कुल ही देख लेना चाहिए। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम, अगर आप ज्योतिष को समझना और बारीकी से सीखना समझना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का प्लेलिस्ट अवश्य देखें। और इसके अतिरिक्त देखने के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और अपना प्रश्न भी लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ। बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने लिखना छोड़ दिया, बहुत लोग हैं जो लिखते हैं कि मैं बहुत दिन से लिख रहा हूं। तो छोड़िए मत, लगातार लिखते जाइए। बीच में तो 1 महीने तक मैं स्वास्थ्य से भी परेशान था, इस वजह से कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत नहीं हो रहा था, पर अब वो नियमित रूप से आएगा। आइए, भगवान की इच्छा है किसी भी। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो शिव पुराण के 2वें अध्याय के 9वें श्लोक पर हमारी यात्रा है, जिसमें कहा गया है कि अत्यंत क्रूर, अत्यंत निर्दयी, अत्यंत घमंडी और महापातकी भी इस शास्त्र को पढ़ करके कल्याण का भागी हो जाता है। वो हिस्सा हो जाता है, उसका देना ही पड़ता है भगवान को। मतलब ये शास्त्र की इतनी महिमा है शिव पुराण की। बात करते हैं नवांश कुंडली के तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। बैठने की बात है, राशि की बात नहीं है, क्योंकि राशि तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग होगी, पर ग्रह कोई ना कोई अगर यहां बैठा होगा तो कैसा परिणाम करेगा। बहुत छोटा सूत्र है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि नवांश कुंडली का लग्न विवाह को स्पष्ट करता है कि विवाह होगा या विवाह नहीं होगा। नवांश कुंडली का दूसरा भाव वैवाहिक जीवन में धन और संबंध और दोनों एक दूसरे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति संबंधों के लंबाई को दिखाता है, ऊंचाई को दिखाता है। और नवांश कुंडली का तीसरा भाव उस विवाह में कितनी प्रामाणिकता है। वो विवाह एक दूसरे जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे के लिए रिलायबल कितने हैं, विश्वास कितना है संबंध में। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को थोड़ा कम स्नेह देता है तो दूसरा उस स्नेह का परवाह किए बगैर अपना भरपूर कितना देता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी जातक की कुंडली है, उदाहरण से अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है और यहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा है, नवांश कुंडली के तीसरे भाव में किसी जातक की कुंडली में शुभ ग्रह बैठा है, तो ये जातक अपनी पत्नी को भरपूर प्रेम देने वाला होगा, प्रेम लुटाने वाला होता है। और उसका, इस जातक की जो पत्नी होंगी वो विश्वासी भी होंगी अगर यहां शुभ ग्रह किसी जातक की कुंडली में बैठा है तो। पर अगर यहां कोई पापक ग्रह बैठेगा तो ये जातक उस विवाह को लेकर के थोड़ा लापरवाह होता है। लेकिन विवाह तोड़ने में ये जातक जिसकी कुंडली में यहां पापक ग्रह बैठा या क्रूर ग्रह बैठा, विवाह तोड़ने की पहल सबसे पहले करने वाला होगा। और यहां पे क्रूर ग्रह बैठने और पापक ग्रह बैठने से सामने जो इनकी पत्नी होगी वो उतनी विश्वासी नहीं होंगी जितना होना चाहिए। अंतर समझ रहे होंगे कि नवांश कुंडली के तीसरे भाव से संबंधों में विश्वसनीयता देखी जाती है, वो कितना विश्वास वाला है। अगर शुभ ग्रह बैठा तो विश्वासी है और प्रेम ये भी व्यक्ति देगा। उधर से शायद कम मिले या कम भले मिले, पर ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, अगर किसी जातिका की कुंडली है मान लीजिए, और यहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये
अपने पति के प्रति पूर्ण समर्थन के साथ सदैव उनके सुख दुख में भागीदार होंगी। अगर किसी जातिका की कुंडली के तीसरे भाव में शुभग्रह बैठा है तो, लेकिन अगर किसी जातिका की कुंडली में यहां पे पापग्रह बैठा है, इसका अर्थ है कि वो संपूर्ण समर्थन नहीं देंगी, पूर्ण मनोयोग से अपने पति को वो प्रेम नहीं करेंगी, या थोड़े कम प्रेम करने वाले विश्वास के साथ उतना संबंध ऊंचा नहीं उठता है। नवांसा कुंडली का तीसरा भाव आपके साहस को दिखाता है, विवाह के दृष्टिकोण को दिखाता है, सामने वाले के प्रति आपके समर्पण के भाव को दिखाता है। अगर शुभग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। जबकि मैंने लग्न कुंडली में तीसरे भाव में क्या बात कही थी कि नवांश कुंडली में तो चलो अच्छी बात है कि शुभग्रह बैठा, लेकिन लग्न कुंडली में अगर तीसरे भाव में शुभग्रह बैठते हैं तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाते हैं, लेकिन कई बार उसको अकर्मण्य बना देते हैं, या कई बार व्यक्ति को मेहनती होना पड़ता है, नहीं करना चाहता है पर फिर भी व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। ये नवांसा कुंडली में ये बात उलट जाती है। नवांसा कुंडली के तीसरे भाव में अगर शुभग्रह बैठा तो यकीनन विवाह विश्वास से युक्त है, समर्पण से युक्त है, साधन से युक्त है, श्रेष्ठता है, वैचारिक मतभेद नहीं है, एक दूसरे को परस्पर प्रेम देने वाला है और प्रेम प्राप्त भी करने वाला है। विवाह तोड़ने में विश्वास नहीं करता, जातक विवाह को लंबा ले चलने में विश्वास करता है। यह नवांश कुंडली का तीसरा भाव आपके संपूर्ण वैवाहिक सुख में उसकी धुरी का काम करता है, और निश्चित रूप से आप विवाह के लिए कितने समर्थन में हैं, विवाह को कितना समर्थन देते हैं, ये नवांश कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है। वो साहस, वो बल, वो पराक्रम, वो ऊर्जा, वो धैर्य, वो एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव, ये रिलायबिलिटी देते हैं नवांश कुंडली के तीसरे भाव के बैठे ग्रह। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से ऐसे ही किसी अन्य सूत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।